वोट की भाषा हिंदी है और नोट कमाने की भाषा अंग्रेजी है। अब बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अब एग्जीक्यूटिव्स के पोस्ट पर आपको रखेगी, तो उसके लिए आपका अंग्रेजी में पंडित होना जरूरी है, अंग्रेजी अच्छी तरह से जानना जरूरी है। केवल हिंदी के आधार पर शायद उन कंपनियों को दिक्कत होती है। पटना कॉलेज के प्रिंसिपल तरुण सर हमारे साथ मौजूद हैं। आज हिंदी दिवस है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? चलिए हम सुनते हैं। सर, आज हिंदी दिवस के अवसर पे क्या कुछ कहेंगे? हिंदी दिवस के अवसर पर हम यही कहना चाहेंगे कि हिंदी दिवस को लोग हिंदी जम करके, पढ़ करके, लिख करके, हिंदी के साहित्यकारों का अध्ययन करके, उपन्यास पढ़ करके, नाटक पढ़ करके, उनके द्वारा लिखी गई कविताओं को पढ़ करके हिंदी को मजबूत करें, हिंदी भाषा को मजबूत करें, अपनी अभिव्यक्ति कौशल को आगे बढ़ाएं और तभी हिंदी का विकास होगा। अच्छा सर, आपका जब समय था उस समय हिंदी बोलने पे लोगों को गर्व होता था। अभी के समय में जो स्टूडेंट्स रहते हैं उनको थोड़ा हिचकिचाहट होती है, ऐसा क्यों? देखिए, हिंदी को लेकर एक साथ दोनों भावनाएं दिखाई पड़ती हैं, श्रेष्ठता ग्रंथि भी और हीनता ग्रंथि भी। अंग्रेजी के सामने वो हीनता ग्रंथि के शिकार होते हैं और दूसरी भारतीय भाषाओं के सामने वो श्रेष्ठता के शिकार होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हम तो सबसे बड़ी भाषा हैं और हमारा तो बहुत महत्व होना चाहिए, भारत में हम सरताज हैं। तो उस समय तो बड़ा सीना फुला करके, लेकिन अंग्रेजी के सामने फिर भीगी बिल्ली बन जाते हैं। तो इसलिए कि वो आत्मविश्वास जो पैदा होना चाहिए वो अभी नहीं हुआ है, और नहीं हुआ है उसकी वजह ये है कि भारतवर्ष में आज भी वोट की भाषा हिंदी है और नोट कमाने की भाषा अंग्रेजी है। अब बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अब एग्जीक्यूटिव्स के पोस्ट पर आपको रखेगी, तो उसके लिए आपका अंग्रेजी में पंडित होना जरूरी है, अंग्रेजी अच्छी तरह से जानना जरूरी है। केवल हिंदी के आधार पर शायद उन कंपनियों को दिक्कत होती है। सरकार लगातार प्रयास कर रही है और सरकार के प्रयासों से धीरे धीरे स्थिति बदली है और इसकी स्वीकृति भी बढ़ी है, ऐसा नहीं है। पिछले 20 वर्षों में हिंदी का दुनिया के दूसरे देशों में भी भारत को छोड़ करके काफ़ी प्रचार प्रसार हुआ है। इसमें बहुत तरह की चीज़ों का योगदान है। आप जैसे पत्रकारों का बहुत योगदान है, फिल्म वालों का बहुत योगदान है, मीडिया के साथ साथ ये जो टेलीविज़न आया, उस टेलीविज़न में जो बहुत सारे सीरियल्स वगैरह बनने लगे, इंटरटेनमेंट के बहुत सारे चैनल आए, तो इन लोगों के जरिए अब हिंदी घर घर तक, दूर दूर तक पहुंच रही है। अब चले जाइए दूर, आपको केरल में भी, मद्रास में भी हिंदी फिल्में लोग देखते हुए मिलेंगे आपको। और इसलिए नई पीढ़ी में तो मैं आपको बताऊं कि हम जिस ज़माने में पढ़ते थे पटना कॉलेज में बीए में, तो उस समय हिंदी ऑनर्स में 10 लड़के, 12 लड़के, 15 लड़के अधिकतम होते थे। अभी यदि 50 लड़कों की जगह हो तो 50 लड़के भी रहने के लिए तैयार हैं। आज के दिन में पटना कॉलेज में हिंदी के लिए 28 सीटें हैं, अब 28 सीटें भरी हुई है, एक भी खाली नहीं। तो छात्रों की संख्या तो बढ़ी है। तो आज के युवाओं को आप क्या कहना चाहेंगे? आज क्योंकि हिंदी दिवस है, हिंदी के लिए कितना जागरूक होने चाहिए? क्योंकि इंडिया से बाहर के लोग जागरूक हैं, हिंदी की भाषा को सराहना देते हैं, लेकिन इंडिया में ही थोड़ी कमी दिखती है। हाँ, इंडिया में कमी इसलिए दिखती है कि अभी तक हम लोगों के माथे से अंग्रेजी का आतंक दूर नहीं हुआ। और अंग्रेजी का आतंक किस लिए दूर नहीं हुआ है? क्योंकि अभी भी बड़े स्तर पर रोजगार दिलाने वाली भाषा के रूप में अंग्रेजी की स्वीकृति है, अंग्रेजी को लोग जानते हैं। लेकिन धीरे धीरे युवाओं में भी वो स्थिति, क्योंकि मैं देखता हूँ ये जो सोशल साइट्स हैं उस पर लोग रोमन स्क्रिप्ट में भी हिंदी लिख रहे हैं, रोमन स्क्रिप्ट में भी हिंदी लिख रहे हैं। तो थोड़ा सा मैंने समय लगेगा, लेकिन हिंदी के साथ साथ यदि आप चाहते हैं कि भारतवर्ष में हिंदी फले फूले, तो खास करके हिंदी भाषी क्षेत्र के लोगों को, जो हिंदी भाषी हैं, उनको गैर हिंदी एक भाषा सीखनी होगी भारत की। मान लीजिए कि हम हिंदी वाले हैं, बिहार के हैं, तो हमको तमिल जानना चाहिए या तेलुगु जानना चाहिए या बंगला जानना चाहिए या कश्मीरी जानना चाहिए। ये यदि होगा तो उन लोगों का विश्वास और भी अधिक हिंदी वालों के प्रति जमेगा। तो इसकी ज़रूरत है, थोड़ा युवाओं को बाइलिंगुअल होने की ज़रूरत है। और बाइलिंगुअल में अंग्रेजी छोड़ करके भारतीय भाषाओं के बीच बाइलिंगुअल होने की ज़रूरत है, तभी विकास होगा, तभी हिंदी के लिए। तो हिंदी है, हम आप समझ सकते हैं कि कैसे हम लोग को जागरूक होना चाहिए, अपने भाषा पे गर्व होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी बोलना चाहिए। तो बने रहेगा इस न्यूज़ के साथ, मैं काजल सर्विस।